दोस्तों, फाइनली एमपीपीएससी 2021 प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर की हमारे सामने है और इसमें जिन 10 प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव किया गया है वे निम्नलिखित हैं। हालांकि संभावना इससे कहीं ज़्यादा उत्तरों में बदलाव की बताई जा रही थी, पर आयोग ने केवल 10 प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव किया है और वे निम्नलिखित हैं। जैसे पहला सवाल है कि नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाज़ार के उदाहरण क्या हैं। तो आयोग ने इसका पहले जो उत्तर दिया हुआ था वो था B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस, लेकिन आयोग की आंसर की में जो नया उत्तर आया है वो B2B और C2C दोनों हैं। तो इस लिहाज से इसके दो उत्तर दिए गए हैं। अगला सवाल, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो आयोग ने इसका उत्तर पहले राउटर दिया हुआ था, इसका नया उत्तर राउटर और गेटवे दोनों दे दिए गए हैं। तो इसके दो उत्तर हो चुके हैं। तुर्रा कलंगी, अगला जो प्रश्न है, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र का है। आयोग ने इसका पहले उत्तर दिया था मालवा, लेकिन इसका नया उत्तर मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड दे दिया गया है। तो किसी एक प्रश्न के 3 उत्तर, हालांकि ये बड़ा हास्यास्पद है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न के 3 उत्तर यहाँ पर आयोग ने दिए हैं। इसके अलावा जो चौथा प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। तो आयोग ने इसका पहले जो उत्तर दिया था खजुराहो और ग्वालियर था, लेकिन फाइनल आंसर की में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों पर हम आगे चल के विस्तार में बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, जो प्रश्न हटा दिए गए हैं, उनका क्या असर कट ऑफ पर होगा। तो ये सारी बातें हम डिटेल में आगे चल के करने वाले हैं। इसके अलावा जो 5वां प्रश्न है कि फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु होता है। तो आयोग ने पहले इसका उत्तर दूध दिया था, लेकिन नए उत्तर में सभी चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि अगर एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है और अगर आपको उपयुक्त सभी उत्तर में दिखाई दे रहा है, तो अब तो एक बात लगभग क्लियर हो चुकी है कि आप अपने सारे लॉजिक्स को साइड में रखें और अगर उत्तर में उपयुक्त सभी है तो कुछ भी करें, आप उपयुक्त सभी पर ही टिक लगा कर आएँ, उसी का गोला भरें, तो ही ज़्यादा सही होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगला सवाल, 6वां सवाल, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में क्या गलत है, क्या सत्य है। तो पहले उत्तर दिया गया था सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, लेकिन नए उत्तर में 2 उत्तर दे दिए गए हैं। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी और साथ साथ एक अगला उत्तर भी दे दिया गया है, रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। रामगढ़ का इसका बेसिक चीज़ ये है क्यों इसे गलत मान लिया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि रामगढ़ नहीं, एक्चुअल में वो रायगढ़ है। तो रायगढ़ शब्द सही है, रामगढ़ गलत है, इस वजह से इसे उत्तर में शामिल किया गया। फिर मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो पहले आयोग ने उसका उत्तर दिया था निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो ये दूसरा सवाल है जो डिलीट कर दिया गया है एमपीपीएससी के 2021 के क्वेश्चन पेपर से। अगला 8वां सवाल, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। आयोग ने इसका पहले उत्तर दिया था भारत संघ, लेकिन इसका नया उत्तर दे दिया गया है अखिल भारतीय संघ। हाँ, कई किताबों में यही आंसर है, तो अखिल भारतीय संघ इसका सही उत्तर दे दिया गया है। 9वां सवाल, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल हैं। पहले आयोग का उत्तर था विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन इसका नया उत्तर दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों। तो इसके 2 उत्तर दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो 10वां सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका पहले उत्तर दिया गया था राज्यपाल, लेकिन इस सवाल को डिलीट कर दिया गया है। तो ये तीसरा सवाल है जो इस क्वेश्चन पेपर से डिलीट किया गया। अब इसके डिलीट करने के पीछे क्या कारण क्या है, क्योंकि इसका इंग्लिश में जो लिखा गया था, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और हिंदी में लिखा गया है मुख्य चुनाव अधिकारी। तो ये एक वजह थी। तो इस तरह से 3 सवाल डिलीट किए गए। अब आप अगर देखें कि फाइनल आंसर की में हमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है जो प्रोविजनल आंसर की से अलग है, तो 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके 3 आंसर्स दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके 2 आंसर्स दिए गए हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स चेंज किए गए हैं। इसके
अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन सारी चीज़ों का आने वाली कट ऑफ पर क्या असर पड़ने वाला है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि 3 क्वेश्चंस का डिलीट होना और एक क्वेश्चन के 3 से ज़्यादा आंसर होना या 4 क्वेश्चन के 2 आंसर्स होना, ये ज़ाहिर तौर पे कुछ ना कुछ असर डालने वाले हैं कट ऑफ में। समझिए क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चंस का डिलीट होना उन लोगों को भी गलत साबित कर रहा है जिन्होंने इसके आंसर सही किए थे। तो जिन्होंने आंसर सही लगाए हुए थे वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ गए, और वो पिछड़ कर उन लोगों के बराबरी में ही आए हैं जिन्होंने इस क्वेश्चंस के आंसर गलत किए थे। तो डिलीट होने के बाद में अब फ़र्क ये पड़ रहा है कि इन क्वेश्चंस को गलत करने वाले और सही करने वाले एक ही लाइन पर आकर खड़े हो गए हैं। एक क्वेश्चन के 3 आंसर्स होने से क्या होगा? तो एक क्वेश्चन के 3 आंसर होने से फ़र्क ये पड़ने वाला है कि लगभग हमने जो सवाल या जो आंसर सोच करके टिक किया, लोग अगर एक अंदाज़ लगा कर के भी उस क्वेश्चन के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो उनके भी वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनके भी वो आंसर सही निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस के डिलीट होने की वजह से पीछे हो रहे हैं, और कुछ लोग एक से ज़्यादा आंसर सही होने की वजह से हमारे बराबर में आ रहे हैं। तो इसी तरीके से 4 क्वेश्चंस के साथ भी सेम हाल है, जहां 2 आंसर्स किए गए हैं कि जिन्हें ये पहले लग रहा था कि उनके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, उनके आंसर्स गलत हो सकते हैं, अब वो भी केवल 2 आंसर देने की वजह से एक सही आंसर करने वालों की बराबरी में आकर के खड़े हो जाएंगे। तो इसका फ़र्क ये पड़ने वाला है कि कहीं ना कहीं इस रीज़न की वजह से, इस फाइनल आंसर की वजह से, जो इसमें 10 सवालों में जो अंतर दिखाया गया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ में कुछ उछाल तो देखने के लिए मिल सकता है। अब वो उछाल शायद 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन कट ऑफ इस रीज़न की वजह से ज़्यादा होने की संभावना है। अब कट ऑफ पर और किन चीज़ों का असर पड़ेगा? तो जाहिर बात है कि आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं, हो सकता है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट आने से पहले कुछ वैकेंसीज़ और बढ़ जाएं। हालांकि संभावनाएं कम है, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है कि कट ऑफ पर इसका असर पड़े। दूसरी चीज़, रोस्टर सिस्टम जो कि लागू होगा, उसकी वजह से भी कट ऑफ पे काफ़ी असर पड़ने की संभावनाएँ हैं। तीसरी चीज़ है कि कोर्ट्स के डिसीज़न क्या होते हैं, उच्च न्यायालय के डिसीज़न क्या होते हैं, कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हाई ओबीसी का रिज़र्वेशन कितने % रहेगा? क्या वो 14% होगा? क्या वो बढ़ कर के 27% होने वाला है? या इन चीज़ों में क्या बदलाव होगा, क्या डिसीजंस होंगे? ये सारी बातें कहीं ना कहीं कट ऑफ पर असर डालेंगी। खैर, फाइनल आंसर की आ गई है। आप में से जितने लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि वो इस मेंस लिख रहे हैं, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। बढ़िया से